सो हाय एवरीवन, जो भी लोग ये वीडियो बाद भी देखेंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस सेशन में ओरिएंटेशन सेशन जो है इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सिलेबस को हम कवर कर लेंगे, क्या क्या आने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया फिर नहीं भी कराया आपने प्रिपरेशन स्टार्ट, तो फिर अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करना है सेल्फ स्टडी के तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो। बुक्स आप कौन से रिकमेंड कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो या फिर खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो तब। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, इसके बारे में जान लेंगे। और प्रिपरेशन प्लान आपका क्या होना चाहिए, कितने दिन में क्या करना चाहिए, कौन से डे में क्या लेकर के चलना चाहिए, ये सारी चीज़ों के आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट्स आएगा बीच में, तो आप बस चैट बॉक्स में लिख देना, उसको लास्ट में लिया जाएगा। बाकी पूरा का पूरा अभी हम इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपने बारे में शायद क्लास में बताया नहीं। वीडियो एंट्रेंस मैंने तो दिया था, वो क्लियर किया था। दूसरी बात, क्लैट एग्जाम दे करके मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में, वहाँ का भी मैं स्टूडेंट हूँ। नंबर 3, जीके इन्फिनिटी एक प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैंने क्लैट प्रिपरेशन को लेकर के, जो क्लैट का कंटेंट होता है, मॉक्स होते हैं, उनको मैंने बनाया है। तो ये हमारा पहले का काम था। बाकी ये तो पैशनेट अबाउट, इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। अब मेन चीज है हमारा रिव्यू लॉ एंट्रेंस, इसका ओवरव्यू। और भी कमेंट्स में भी मैंने देखा कि कौन से कॉलेज है, कितने हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लो, यूनिवर्सिटी जो है हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। अब लॉ एंट्रेंस इसमें ऑनेस्टली बोलूँ तो 1 ईयर लेट चलता है, लेकिन आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाता है कॉलेज में जाने के बाद। ये आप पे ओवरलोड पड़ता है, क्योंकि ये एक साल में 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर तक भी एग्जाम आपका हो सकता है, इसलिए। अब देखो, इसमें दो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग, जो कि काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो सबसे पहले मैं यहीं पे जाकर के एडमिशन लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा झुमरी तिलैया कोडरमा का कॉलेज है, इसका फी भी थोड़ा हाई है और इसका फी थोड़ा लो है। और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और ये गवर्नमेंट है पूरी तरीके से। और यहाँ पे क्लासेस भी रेगुलर होती है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाई भी होती है। यहाँ पे पढ़ाई का मैं तो अभी तक इसका ओवरऑल फीडबैक नहीं लिया हूँ, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज ही है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग 5 ईयर वाले भी हैं, 3 ईयर वाले भी हैं। तो 5 ईयर वालों के लिए जो 12th पास हो चुके हैं, वो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो अपियरिंग में है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मिनिमम मार्क्स 45%। कैटेगरीज वाइज भी ये डिवीजन हो सकता है, SC ST OBC। जो SC ST का रहता है वो हार्डली 42% जाता है। इसके नीचे अगर आपका आता है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। 3 ईयर वालों के लिए वही है, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में अपीयरिंग हो तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपको ये स्क्रीन दिख रही है छोटे छोटे, या फिर मैं इसे जूम कर दूं? ठीक है, इसे ऐसे लेकर चलते हैं। सीट इंटेक्स 120 सीट्स रहती है, इससे ज़्यादा सीट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है, आप सबको इसी कॉलेज को टारगेट करना है। दूसरे नंबर पे तो ये है ही। लेकिन इसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके बाद अगर आप इस कॉलेज को लेते हो, तो ऑनेस्ट रिव्यू में अगर इसका दूं, तो फिर आपको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो, यहाँ पे क्लासेस तो रेगुलर चलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लासेस अच्छे से करते हो तो फिर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टोटल से 240 हो जाता है। अब क्या है, एडमिशन प्रोसेस अगस्त सितंबर। लास्ट ईयर जो आया था वो सितंबर में आया था, उससे पहले जो आया था वो अगस्त में आया था। तो मान करके चलते हैं अगस्त में भी आ सकता है और सितंबर में भी आ सकता है। लेकिन फॉर्म आपका जब भी आए, मैं आपको आपके ग्रुप पे जो बनाया हुआ है उस पे सेंड कर दूंगा। हालांकि ये रिव्यू का जो है मेन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। इंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा? जब आपका फॉर्म निकलेगा तो उसी में आपका इंट्रेंस एग्जाम का डेट भी दे दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुरंत एग्जाम नहीं हो जाएगा। कई बार जो डेट निकलता है वो पोस्टपोन भी हो जाता है। इसलिए आप इसका केवल ध्यान रखना, जब फॉर्म निकलेगा तो उसके 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ आपका एग्जाम भी हो जाएगा। वेट अ मिनट। ठीक है, तो अगस्त और सितंबर के बीच तो आपका फॉर्म निकलेगा, फिर 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। हालांकि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था वो 4 दिसंबर को हुआ था, 4 दिसंबर के आसपास ही हुआ था। लेकिन हमें क्या लेकर के चलना है, नवंबर तक हमें पूरी प्रिपरेशन
मैंने तो आपका अक्टूबर तक पूरी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करवा दूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अक्टूबर तक आप पूरी तरीके से एडिटर होगे, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कंपटीशन रहेगा, और कट ऑफ्स नीचे भी जाता है, हाई भी जाता है। अब मेरिट लिस्ट विद इन 1 मंथ आ जाएगा, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरिट लिस्ट आने के बाद। अब क्या है एग्जाम पैटर्न, मैंने पहले ही आपको बताया था। 100 क्वेश्चन जो हमारा मॉक भी हुआ था उसमें भी यही था। 100 मार्क्स, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और इसमें 20 मिनट्स आपका बिल्कुल कब कहाँ चला जाए, आपको वॉशरूम जाना हो या फिर कोई टीचर आ गया साइन करना हो, आपको रोल नंबर, रोल कोड, एप्लीकेशन नंबर, जो आप ओएमआर बेस्ड होता है, ये मैं फिर से बता देता हूँ, ओएमआर बेस्ड होने वाला है, तो फिर आपको ये सब फिलअप करने में टाइम जाएगा, तो वहां पे आपका 120 का 20 मिनट्स तो यहीं चला जाएगा। फिर 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स वहां पे कट जाएगा। इसी को लेकर के सोचते हैं लोग कि अगर हम 4 क्वेश्चन अगर गलत भी करते हैं, तुक्का भी मारते हैं, तो फिर आगे जा करके जी ठीक है, अब किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, अब हम इतना ही तक रखेंगे। अब प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया जाए। पहली बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलने नहीं वाले हैं, लेकिन वो किस लेवल में आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अभी तक जो लास्ट 3 ईयर से देखा गया है, तो इजी टू मॉडरेट हार्ड लेवल तक आज तक बीपीयू लॉ एंट्रेंस में पूछा ही नहीं गया है। अगर इस बार भी पूछ सकता है तो उस लेवल तक हम प्रिपरेशन को कर लेंगे। अब क्या है, दिस एग्जाम इज एमसीक्यू तो होने ही वाला है। अब सिलेबस की बात करें तो सी यहाँ पे क्या है, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स एंड जीके। 5 सेक्शंस, 25 क्वेश्चंस ईच। अब इसका डिटेल सिलेबस क्या क्या, किस किस सेक्शन से क्या क्या आने वाले हैं, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं गया है, बस मेजर पार्ट्स जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल रीजनिंग, बेसिक टर्म्स, ये मैंने वैसे वैसे सेक्शंस को लिखा है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल जाना है लीगल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को लॉन्ग करने के लिए नहीं लाया हूँ। अगर आपको टॉपिक वाइज जो मैं यूट्यूब पे बताया हूँ, अगर उसका आपको चाहिए होगा पीपीटी, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तो हमारा सिलेबस हो गया, ये 5 सेक्शंस, 25 क्वेश्चंस ईच। डेली स्टडी प्लान, ये तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको बताया। रिव्यू लॉ एंट्रेंस का ओवरव्यू, कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स। उसके बाद सिलेबस 5 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस, 25 क्वेश्चंस ईच आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इससे पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिलेबस में मैथमेटिक्स काफी लोग का वीक रहता है, करंट अफेयर्स, जीके, एनालिटिकल रीजनिंग आपसे हो जाएगा, लीगल एप्टीट्यूड आपसे हो जाएगा, इंग्लिश भी आपसे हो जाएगा। आपका कहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स। लोग यही सोचते हैं कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2+2 वगैरह वगैरह आएगा। मेरा मैथमेटिक्स वैसे भी कमजोर है, अगर 25 में से मैंने 10 भी सही कर दिया तो फिर 15 तो ठीक है चलेगा, उतना कट ऑफ जाएगा नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है, इसको निकाल देना सबसे पहली बात। क्योंकि जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगा वो इस सेक्शन को ले जाएगा और आपका कट ऑफ चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स एंड जीके का। तो करंट अफेयर्स जीके का तो लोग यही सोचते हैं कि ठीक है लास्ट टाइम में पढ़ेंगे कंबाइंड करके, कौन कौन से सेक्शन से आ सकते हैं, क्या क्या अभी करंट न्यूज में चल रहा है, ये सब हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो इसका भी मिथ में आप मत रहना। जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स और जीके को, उनके लिए वो ये भी सेक्शन ले जाएंगे, इसलिए सब पे हमें फोकस करना है, पांचों का पांचों सेक्शन पे। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से प्लान कर रहे हैं, उनके लिए डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। जिनको मीन्स खुद से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल चीजें नहीं करनी है, मॉक्स भी खुद से देना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी कहाँ थे हम, डेली स्टडी प्लान जो बनने वाला है, यहाँ पे मैक्सिमम कितने आवर्स दिख रहे हैं वो देख लो। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 4 to 5 आवर्स होंगे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है। अब जो लोग खुद से प्लान कर रहे हैं पढ़ने का सेल्फ स्टडी, उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा, 1 आवर आप लीगल एप्टीट्यूड को दे दो, जिसमें आपका लीगल रीजनिंग रहेगा, आपका हर एक टॉपिक जो मैं सिलेबस में बताया हूँ लीगल एप्टीट्यूड का, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।
उसको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। इंग्लिश 45 मिनट्स मैक्सिमम। अगर आप इसे 2 दिन में, यानी कि अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ोगे तो ये आप कर सकते हो। ये भी इंग्लिश हो जाएगा आराम से। एनालिटिकल रीजनिंग में मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए 30 मिनट्स इज ओके ओके, डन है इसके लिए। करंट अफेयर्स के लिए भी 30 मिनट्स, रिवीजन 30 मिनट्स आपको, ये आप वीक में कर सकते हो, हर दिन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ जो मैं बताया हूँ आपको वो देखो। टोटल स्टडी टाइम 4 to 5 आवर्स डेली। और जो लोग क्लासेस लेने वाले हैं प्रीमियम का, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका यहाँ पे क्लासेस भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें। मैं मैक्सिमम आवर बता रहा हूँ कि आप अगर 4 to 5 आवर्स मीन्स 5 आवर्स अगर डेली देते हो, किसी दिन छूट भी जाता है तो चलेगा, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये तो डेली स्टडी प्लान हो गया। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये आप पे निर्भर करता है आप खुद को कितना कंसिस्टेंट रखते हो और किस हिसाब से पढ़ाई करते हो। अब बुक्स, मॉक टेस्ट, कॉमन मिस्टेक्स, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सी, बुक्स का क्या है, लीगल एप्टीट्यूड का मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं वो देख लो। यूनिवर्सल गाइड है टू एलएलबी एंट्रेंस। इसमें आपका बताया जाएगा, इस बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाएगा, छोटे छोटे करके एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिससे आप समझ लोगे। लेकिन हाँ, ये टोटली इंग्लिश रहेगा। और इसमें जो जिस तरह मैं बताता हूँ इंग्लिश मीन्स, जो हम लोग चैट्स करते हैं आपस में या फिर कुछ भी आप बातचीत करते हो जैसे दूसरी जगह, तो फिर आप लिखते तो इंग्लिश में ही हो लेकिन उसका अर्थ होता है समझने का हिंदी में। तो इस तरह का आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। वो तो मैं आपको अपनी पीपीटी में बना कर देता हूँ ताकि आप जब पीपीटी पढ़ो तो आपको खुद से समझ आ सके। अब इंग्लिश के लिए आप फ्लुसेंट का आप रिकवर कर सकते हो, इससे हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे मिलने नहीं वाला है, ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एक आर एस अग्रवाल है और एक हमारा अरिहंत है। आर एस अग्रवाल और अरिहंत को आप एनालिटिकल रीजनिंग के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था आप बुक और कॉपी लेके मीन्स कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हो ताकि आपको कोई इशू ना हो बीच में। मैथमेटिक्स के लिए आर एस अग्रवाल, और एक और बुक है हमारा एस चांद का। एस चांद का आप बुक रिकमेंड कर सकते हो, जो कि 18 डेज का है। मीन्स वो स्पेसिफिक बुक बनाया गया है 18 डेज ऑफ वंडर, यानी कि आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह करके 18 डेज में उस बुक को कंप्लीट करना है, तो आपका बेसिक टू एडवांस कंप्लीट हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स, जीके, लूसेंट जीके, मंथली करंट अफेयर्स, अब ये सब आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? सिंपल सी बात, आप गूगल पे अगर सर्च करते हो जीके टुडे, जीके टुडे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो फिर आपके पास जीके टुडे का आ जाएगा वेबसाइट, और वहां पे आपको मंथली क्विज, डेली क्विज सब कुछ मिलता है। तो यहाँ से अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए तो आप फिर आप जीके टुडे को रिकमेंड कर सकते हो। ये आपका मैंने बता दिया, बुक्स और पीडीएफ सब कहाँ से कर सकते हो, क्या क्या किस जगह से ले सकते हो। अब हमारा क्या है, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है वो देख लो एक बार। सबसे पहली बात, जो लोग मॉक टेस्ट देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो एग्जाम के दिन पैनिक नहीं करते हैं। काफी लोग का तो एग्जाम इसलिए खराब चला जाता है क्योंकि वो लास्ट लास्ट टाइम घबरा जाते हैं कि अब तो हमारे पास बस 5 मिनट बचे हुए हैं, अब इधर कौन सा टेक करे कौन सा टेक नहीं करे, और घबराहट में वो ज्यादातर क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं और ज्यादातर सोचते हैं तुक्का लगा देते हैं तो फिर सही हो जाएगा। तो फिर सबसे पहला कॉमन मिस्टेक्स आपका यही हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी ही, क्योंकि आपको एक तरीके से 100 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, पर क्वेश्चन 1 मिनट। और जायज सी बात है, अगर आपका क्वेश्चन मॉडरेट भी है तो मैथ्स में, एनालिटिकल रीजनिंग में जहां आप रीजनिंग सॉल्व करोगे वहां टाइम जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो तो आपका इम्प्रूव तो होगा ही स्पीड, एक्यूरेसी होगी, यानी कि जब आप ज्यादा गलत नहीं करोगे तो एक्यूरेसी खुद ब खुद बढ़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास रहेगा, 100 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें 100 मिनट्स में। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे आपको ये रियलाइज होता जाएगा कि कौन सा सेक्शन में मैं वीक हूँ, जिस पे मुझे काम करना है, और ये एनालाइज सेक्शन
जब मैं आपका मॉक टेस्ट चेक करने वाला हूँ तो मैं ही आपको बता करके दूंगा, लेकिन आपको फिर वो देखना है कि क्या मैंने उस आंसर में तुक्का लगाया जिस वजह से गलत हुआ, या फिर मैं उस आंसर में जल्दबाजी कर दिया जैसे कि मेरे पास लास्ट के 15 to 20 मिनट्स बचे हुए हैं, और आपको यहाँ पे क्विज का टाइमर में आता है अलर्ट, यू हैव ओनली 20 मिनट्स। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं, किसको नहीं। तो यहाँ पे आपके पे प्रेशर फील होता है, लास्ट टाइम में आपके पास प्रेशर फील होगा कि मुझे अगर हाईएस्ट स्कोर करना है, रैंक लाना है, तो फिर किस सेक्शन को जल्द से जल्द अटेम्प्ट करे और किस में स्ट्रांग रहे हुआ उसी को अटेम्प्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस रहेगा तो ऑफ कोर्स एग्जाम में सिलेक्शन होना ही होना है। तो इसलिए आपके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कॉमन मिस्टेक्स। हर एक लॉ एस्पिरेंट जो भी एंट्रेंस का तैयारी करते हैं, ये बिल्कुल भी कॉमन मिस्टेक्स है जो कि मैंने खुद में किया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओनली फोकसिंग ऑन लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग जब आप पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ, किसका किससे किसने चोरी किया, जैसे कि जब चार लोग मिलकर के कुछ काम करते तो वो चोरी कहलाता है, लेकिन जब उसी काम को एक कोई मिल जाता है, यानी कि जब वो 4 से 5 हो जाते हैं, तो फिर वो डेकोइटी कहलाता है। तो छोटी छोटी चीजें जब आप पढ़ने लगोगे, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे बनता है, प्रपोज होता है, प्रपोजल होता है, कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको लीगल रीजनिंग पढ़ने में मजा आ जाएगा। और जब मजा आने लगेगा पढ़ने में, तो फिर आप कहोगे केवल इसी को पढ़ते रहोगे, तो फिर आप केवल इसी सेक्शन को फोकस करोगे। तो सबसे पहला आपका मिस्टेक रहेगा जो मैंने भी किया था, तो मुझे लगता है शायद आप भी कर सकते हो इसको। तो केवल फोकस आपको लीगल एप्टीट्यूड पे नहीं करना है। अब दूसरी बात, इग्नोरिंग जीके एंड करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले ही कि काफी लोग सोचते हैं लास्ट मंथ में जीके को करेंगे, कवर कर लेंगे एक ही बार, जो हमारा यूट्यूब पे मैराथन आएगा या फिर वन शॉट आएगा जीके का करंट अफेयर्स का, उससे कर लेंगे। तो इस पे भी आपको नहीं निर्भर रहना है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि हमारा एग्जाम के टाइम पे तो मैराथन आएगा ही आएगा, हर एक सब्जेक्ट से एक एक शॉट, लेकिन अगर केवल उसी पे निर्भर करोगे तो फिर एग्जाम डे में थोड़ा बहुत तो लड़खड़ाओगे ही। नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पे बता दिया आपको। नो रिवीजन, रिवीजन आपको करते रहना है। और मैंने आपका स्टडी शेड्यूल जो मैंने आपका बनवाया है, मीन्स आपको वो आपके ड्राइव पे मिल जाएगी। क्लास रूटीन जो मैंने आपका बनाया है, उसमें आपका रिवीजन भी है, ग्रैंड रिवीजन भी है, तो वो सब कुछ धीरे धीरे चलता जाएगा। स्टार्टिंग प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट। अब अभी कुछ लोग सोचेंगे कि सितंबर में तो आने वाला है फॉर्म, अगस्त में फॉर्म आने वाला है, मेरे पास एक महीने का टाइम है, तो एक महीने में फिर हम जोर शोर से दिल लगाकर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा भाई। जो लोग एक महीने पहले से जुड़े हुए हैं वो आपसे बेहतर तो होंगे ही, लेकिन एक तरीके से वो लोग भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी अपना ब्रेक करते हैं। और जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है तो फिर आपको पता है क्या होता है। वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप कर देना अगर वॉइस क्लियर होगी तो। हम्म, ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर आगे करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया स्टार्टिंग प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर कल चल करके स्टार्ट करोगे, तो फिर लास्ट 60 डेज का क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास कौन सा है, 15 डेज हम छोड़ देते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं आगे चल करके, तो फिर अगस्त सितंबर को अगर ले, अक्टूबर को ले ले, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो टोटल होते हैं हमारे 90 डेज। लेकिन एग्जाम कब हो जाए इसका कोई भी डेट है नहीं। तो हम फेस्टिवल्स को छोड़ करके, संडेज को छोड़ करके, जो आपके लिए रेस्ट डेज होगा, आपके साथ कभी आपको मीन्स सर्दी ठंडी भी आने वाली, तो फिर आपके साथ कोल्ड हो जाए कभी, तो फिर इन सारे दिनों को अगर छोड़ दें हम, तो मैक्सिमम आपके पास बचते हैं टोटल 60 डेज। अब इन 60 डेज में आपके लिए क्या है वो देखो। यहाँ पे तो आपका फाउंडेशन और प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करना ही करना है। फर्स्ट के 30 डेज में आपको ये करना है, और ये मैं करवाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लास्ट 60 डेज से पहले आपका फर्स्ट 30 डेज में क्या होने वाला है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। स्टार्ट वीकली मॉक टेस्ट, ये जो संडे आने वाला है वो छोड़ करके आपको नेक्स्ट संडे से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। पीवाई क्यूज ये छोड़ दो, ये मैं आपको अपने तरीके से बना करके दूंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये आपको बता दिया जाएगा, फॉर्मूला सीट्स, लीगल टर्म,
जो मैंने आपको बताया था कि पहले ही कि आप एक जो हमारा होता है छोटा सा स्टिकी नोट्स उसको यूज करो। जो लीगल टर्म्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लो के सेक्शंस होते हैं, उनको यूज करो। कैसे कैसे वो हो सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को माइंड में रख पाओ। डेली रिवीजन कैसे होगा? सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। लास्ट 30 डेज में, ये तो हमारा पहला 30 डेज का होगा जो कि आपका फाउंडेशन मीन्स मजबूत होगा। आप बेसिक टू मॉडरेट तक पढ़ चुके होगे। इस बार हमने क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी रखा है, जिसमें आपका सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर करवाया जाएगा। अब लास्ट 30 डेज में क्या है? गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 to 3 लिखा है, लेकिन आपको टोटल दिए जाएंगे 5 मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होंगे एग्जाम्स के पर्पज से। एनालाइज कैसे करना है, मॉक पर इम्प्रूव कैसे करना है, अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। फोकस ऑन पीवाईक्यू, फिर से आ गया। रिवाइज शॉर्ट नोट्स, जो आपका स्टिकी नोट्स में रहेगा, और स्टिकी नोट्स में केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही रहेगी। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, जो कि आपका सेक्शनल टेस्ट रहेगा, उसका भी मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कैसे क्या रहने वाला है। अब लास्ट 7 डेज जो आपके पास बचेंगे, जब एग्जाम का फॉर्म आएगा तो पूरी तरीके से तो सबको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। तो लास्ट 7 डेज के लिए सबसे पहली बात, कोई भी न्यू टॉपिक को आपको नहीं उठाना है। उस टाइम यूट्यूब में वीडियोस भी काफी ज्यादा कहीं और से कहीं कहीं से आते रहेंगे कि इस वीडियो से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर सबका नीट, जेई, क्लैट निकल गया रहता। तो आपको कोई भी नया टॉपिक उठाना नहीं है, जितना आपको बताया जाए उतना ही करना है। लास्ट के 7 डेज में केवल रिवीजन करना है। मैथ का फॉर्मूला हो, एनालिटिकल रीजनिंग का हो, या फिर किसी चीज का भी हो। करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ्स का नहीं, लास्ट 4 मंथ्स का वो करना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो खुद में रखते हो कि वेटेज रखते हो कि इस सेक्शन से पूछ ही सकता है। अब क्या है, स्टे काम एंड पॉजिटिव। लास्ट 7 डेज में आपको ऐसा हैवी लोड नहीं लेना है कि एग्जाम है 7 दिन के बाद, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर सिलेक्शन नहीं होगा फिर क्या होगा, फिर तो कुछ स्कोप ही नहीं बचेगा। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक means मैं हूं तब तक देख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी माइंड में प्रिपरेशन के दौरान या फिर एग्जाम जब आप दोगे, कभी भी कुछ भी, आज से लेकर एग्जाम तक कुछ भी नेगेटिविटी चीजें मत। विजुलाइज सक्सेस, ये एक प्रिपरेशन का प्लान है जो कि अगर आप ये मीन्स साइंस जो होता है हमारा वो भी कहता है कि अगर आप विजुलाइज करते हो चीजों को, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें आप अडेप्ट करना सीख जाते हो। ये आप पे फोकस है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप पे, लेकिन करोगे तो अच्छा रहेगा। की फोकस एरिया, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये अगर आप क्लासेस रेगुलर आओगे तो फिर टाइम मैनेजमेंट करना खुद ब खुद सीख जाओगे, क्योंकि अब हमारी क्लासेस दिन में तो मीन्स रात में होने वाली है हर दिन। तो किसी किसी दिन हमारी क्लासेस 2 क्लासेस भी होंगे, कभी दोपहर में और कभी रात में। अब एक्यूरेसी तो कैसे बढ़ाना है वो मैं टेस्ट लेते लेते आपको बता दूंगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, ये हो जाएगा। मॉक करना है, एनालाइज करना है, उसे इम्प्रूव करना है। मॉक देना है आपको कौन सा सेक्शन कमजोर है आपका। जब आप मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे तो उसी मिस्टेक्स को नेक्स्ट मॉक में नहीं दोहराना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें हो गई हमारा आज का, यानी कि क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहला क्या था हमारा, रिव्यू लो एंट्रेंस का खत्म हो गया। ओवरव्यू, कौन सा कॉलेज से होने वाला एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया, डेली स्टडी प्लान बता दिया, और क्या था, बुक्स मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया। प्रीमियम बैच के बारे में डिस्कस कर लेंगे हालांकि। हम्म तो ये था हमारा टोटल आज का कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है अपनी चीजों को। अब हमारे पास जो हमारा कल से प्रॉपर बैच चलने वाला है वो है प्रीमियम। एक तो स्टैंडर्ड वाला है, उसमें उसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाला हूँ, उसका अगर आप स्टैंडर्ड का देख सकते हो जाकर के यूट्यूब में। लेकिन जो हमारा प्रीमियम है उसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, ये कल से रेगुलर चलेगा। दूसरी बात, क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से अगर मैं बता देना चाहूँ तो मेंटरशिप तो मिलेगा जो कि क्लासेस में होगा। डाउट सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। लेंथ फुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज तो होने ही वाला है। डेली मीन्स डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालाइजिंग, ये भी होगा। पर्सनलाइज्ड स्टडी स्ट्रेटेजी, देखिए इसमें क्या होगा,
सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है। यानी कि कोई सुबह लेट से उठते होंगे। ओके, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे। आपका दिया गया है क्लास का कौन कौन सा टॉपिक्स होने वाला है। ठीक है प्रवीण, आगे देखते हैं। देखो, अब पर्सनलाइज स्टडी स्ट्रेटेजी में मैंने आपको क्या बताऊंगा वो देखो पहले। सबका स्टडी टाइम अलग अलग होगा। कोई लेट से उठते होंगे, कोई लेट से सोते होंगे, तो फिर कोई जल्दी भी उठते होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लास तो रखा जाएगा 8 से 9:30 के बीच में। इस टाइम कोई ना सोता है, कोई ना उठता है, यानी कि सबको आराम से घर पे ही रहता है। तो इसलिए आपके लिए स्टडी टाइम तो मैं क्लास उसी टाइम पे लेने वाला हूँ। लेकिन जो आपका स्टडी स्ट्रेटेजी रहेगा, आपका ये मैं बना करके दूंगा आपको। आपका डेली रूटीन क्या रहने वाला है ये आपको पता होगा। उसी के बेसिस पे आपको ये बताया जाएगा। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो तो 7 बजे किस टाइम को किस चीज को प्रायोरिटी देना है, करंट अफेयर्स को या एनालिटिकल रीजनिंग को, या उठते के साथ मैथ सॉल्व कर लेना है। इन सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता है ना हमें। तो उठते के साथ अगर मैथ सॉल्व करने लग जाओगे या फिर रीजनिंग सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर आपको नींद आने लगेगा वापस से। इसीलिए इन सारी चीजों के बारे में आप सुबह कितने बजे उठते हो उस हिसाब से आपको स्टडी स्ट्रैटेजी दी जाएगी। ये है प्रीमियम वालों के लिए। अब क्या है, वन टू वन काउंसलिंग सेशन इसकी जरूरत अभी नहीं है आपको। वन टू वन काउंसलिंग जब होगा एग्जाम तब पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट, एडवांस क्वेश्चन, लास्ट 30 डेज रिवीजन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा वो देखो। लास्ट 30 डेज में जो भी हम पढ़ाई करेंगे, आज से लेकर के एग्जाम के 30 डेज पहले तक, लास्ट 30 डेज में ग्रुप डिस्कशन जो होता है, वन टू वन रैपिड फायर क्वेश्चन, वैसा आप सब करोगे। यहाँ पे दो पार्ट्स में लोगों को बांटा जाएगा और उस दोनों को दिया जाएगा 15-15 मिनट्स एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। और उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद रैपिड क्वेश्चंस, फायर क्वेश्चंस होंगे। और इतना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लो, टॉट लो, जो इस क्लासेस में होने वाला है, अगर आप अच्छे से कर लेते हो अटेंड केवल लीगल रीजनिंग का, तो फिर आपका सेमेस्टर 1 जो होगा रिव्यू में, उसमें एग्जाम आपका 90% कवर हो जाएगा लीगल में। जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा उसमें 90% आपका लीगल में सेमेस्टर 1 कवर हो जाएगा। इसके लिए बेफिक्र रहना, ताकि आप सेमेस्टर 1 में जाके थोड़ा एस मॉस कर पाओ, अगर आप अभी से इतना मेहनत करते हो तो। अब क्या है हमारा एक्सक्लूसिव प्रीमियम रिसोर्सेज में क्या क्या देता हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात आप ये देख सकते हो कि हमारा प्रीमियम वालों के लिए जो है, ये तो बोनस ट्रैकिंग है, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। क्लास रूटीन बन गया है, वो अपलोड कर दिया है मैंने। क्लासेस किस 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 की होगी, एनालिटिकल रीजनिंग का होने वाला है, करंट अफेयर्स का होने वाला है, इंग्लिश का, लीगल रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का। टेस्ट सीरीज टोटल यहाँ पे 15 टेस्ट सीरीज अभी आपको शेड्यूल किया गया है। जब आएगा एग्जाम तब आपको 5 मॉक टेस्ट, जो कि अपने आप में वेटेज रखेगा एग्जाम पर्पज से, वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो बैचेस ले चुके हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका क्लास रूटीन है। यहाँ पे मैंने 28 तक ही दिया है ताकि आप इतना ही तक आप भी लो। क्योंकि हालांकि हमारा बैच जहाँ तक एंड होगा वहां तक आपका क्लास रूटीन बनाकर दे दिया गया है, आपके ड्राइव पे अपलोड कर दिया गया है। तो कल जो हमारा होने वाला है, पहला क्लास कॉन्ट्रैक्ट लो के लिए। अब जो लोग आए थे फ्री सेशन में, कॉन्ट्रैक्ट लो जो मैंने पढ़ाया था और ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट लो पढ़ाने वाला हूँ, इसमें अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा, टॉपिक्स तो सेम होंगे, पर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी होने वाला है। क्योंकि ये साथ में एलएलबी वालों के लिए भी है, और आपका सेमेस्टर 1 जो होने वाला है उसमें थोड़ा सा इंक्लूडेड रहेगा। तो जो मैंने आपको बताया था वो एग्जाम पर्पज से तो 80% था। अब इसमें जो होगा वो एग्जाम पर्पज से 100% भी रहेगा, और सेमेस्टर 1 जो आपका होगा उसमें भी एग्जाम पर्पज से 100% रहेगा। फिर हमारा डॉट लो है, कोडिंग डिकोडिंग। इतना मैंने मीन्स यहाँ तक आपका कवर हो चुका है। जो मैं सेशन करवाया था यहाँ तक आपका कवर हो चुका है। जो मेन क्लासेस चलेगा जिन्होंने नहीं किया है, वो है 20 से क्रिमिनल लॉ, ब्लड रिलेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्रिमिनल लॉ 2, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन 1, कॉन्स्टिट्यूशन 2। जो कि ये क्लासेस आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा अपने आप में वेटेज रखेगा एग्जाम में। फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, कौन सा अमेंडमेंट से सिटीजनशिप आया था, किससे पाकिस्तान से अलग हुआ था, ये सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में बात करेंगे।
और 26 को होगा आपका पहला मॉक। जो हमारा फ्री वाला मॉक था वो तो मॉक अलग था भाई, उसका आपका ड्राइव पे अपलोड है, वो जो लोग चाहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मॉक वन होने वाला है 26 से, वो बिल्कुल मॉक टेस्ट अपने आप में ठीक है, और आप सबको देना है वो मॉक टेस्ट। और इसके बाद इसी दिन एक क्लास भी सिटिंग अरेंजमेंट का, और इसमें क्या है वो देखो, ये 8 से 9 बजे क्लास होगा आपका, और मॉक टेस्ट तो दिन में ही हो जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है, मॉक टेस्ट जो आप दोगे उसका बैठ के एनालाइज किया जाएगा। और ये मॉक टेस्ट आप दोगे OMR सीट पे, गूगल ड्राइव यहाँ पे हम खोलेंगे, सब लोग गूगल मीट पे ज्वाइन होंगे। लेकिन जो मैंने आपको क्विज फॉर्म में बना कर दिया था वो नहीं होगा यहाँ, सबको OMR सीट दिया जाएगा, और उस पे उस OMR शीट को प्रिंट आउट आपको करवा के लाना है। आप चाहो तो अपने PDF जो आपको दिया जाएगा मॉक टेस्ट को उसको करवा सकते हो, नहीं तो आप OMR शीट को प्रिंट आउट करवा सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको सेशन में बता दूंगा जब मिलूंगा, क्योंकि ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको सीधा एग्जाम से रिलेट करेगा, आपके माइंड को, आपकी एक्टिविटी को। अब 27 28 तो ठीक है, ये सब हम कर लेंगे। रीडिंग प्रैक्टिस में आपका पैसेज बेस्ट जो हमारा होता है वो सब कर लेंगे। ये आपको 28 तक यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बाकी आपके ड्राइव पे अपलोड कर दिया गया है। अब क्या है हमारा मॉक टेस्ट, देखो हमने क्विज वाला सेक्शन हटाया नहीं है। इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन आ रहा था क्विज में, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट का क्विज किया था, इस टाइप के क्विज आपके होते रहेंगे। अब इस टाइप के क्विज कब होंगे, यहाँ पे आप देखोगे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आंसर की है, मॉक टेस्ट आप दे दोगे, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो इसका आपका दिया जाएगा PDF। मॉक टेस्ट में आपको क्विज बना करके नहीं दिया जाएगा, टाइमर लगा करके नहीं दिया जाएगा। टाइमर आपका यही ऑन द स्पॉट गूगल मीट पे लगेगा, क्योंकि आपको फिलअप करना है OMR पे, इसलिए आपको ओरिजिनल कॉपी OMR का लेकर आना होगा। क्विज आपका होने वाला है सेक्शनल पे। सेक्शनल टेस्ट में आपके दिए जाएंगे 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन, और हर एक सब्जेक्ट से 5 सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे। और सेक्शनल टेस्ट आपका किस पे रहेगा, इस पे, क्विज फॉर्म में। इसके अलावा आपके पास क्या दिया जा रहा है, DPPP। जिस दिन आपका क्लास होगा उसी दिन आपको 10 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी क्विज फॉर्म में। आप देख सकते हो कि, और इसमें टाइमर भी लगा हुआ रहेगा। DPP अगर मैं 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो फिर आपको 10 मिनट से दूंगा उसे सॉल्व करने के लिए, चाहे वो लीगल हो, रीजनिंग हो, या फिर कुछ भी हो। तो जितना उसमें टाइम नीडेड रहेगा उतना ही मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा आपका DPP, ताकि आप जैसे क्लासेस को खत्म करो तो फिर आप तुरंत चीजों को प्रैक्टिस कर पाओ, इसलिए ये इसको भी रखा गया है DPP। तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है टेस्ट में। मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, और DPP हो गया। जब आप इतनी सारी चीजें सॉल्व कर लोगे तो फिर क्या आपको लगता है कि आप खुद में कैपेबल नहीं रहोगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए? आराम से हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। और एक और मैं बात आपको, अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद बता दूंगा, वो बहुत ही मीन्स बेनिफिट वाला चीज़ है। और वो अभी 5 ईयर वालों के लिए, जो 12th पास उन लोगों के लिए अभी तक मिला नहीं है, मुझे 3 ईयर वालों के लिए मिल गया है। हम्म। तो यहाँ तक तो बात कर लिए हम। इतना ही था हमारा ओरिएंटेशन सेशन में। अब मेन पार्ट जो होने वाला है, ये भी आ रहा था मैसेज में कि जो हमारा चल रहा है फ्री वाला, उसमें अब क्या होगा, क्या उसके बाद कोई वीडियोस नहीं आएंगे क्या? तो फिर उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियोस आएंगे, वीडियोस वीकली आएंगे, लेकिन अब, और वन शॉट्स आएंगे, क्योंकि लेकिन इतना आएंगे ताकि आप केबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर आपको इतने सारे मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह चाहिए, क्विज वगैरह चाहिए, तो फिर आपको प्रीमियम बैच जो हमारा चल रहा था, जो कि आप देखे भी होगी जब हमारा बैच लॉन्च हुआ था, उसमें 15 जुलाई 12 मीन्स 11:59 मान लेते हैं, 11:59 तक हमारा 20% ऑफ था। हालांकि इसमें जो फर्स्ट मॉक टेस्ट में 80+ लाए थे उनको फ्री एक्सेस दिया गया है, फिर जो 70+ लाए थे उनको 50% ऑफ दिया गया है, बाकी हमारा 20% ऑफ चल रहा है। तो 20% ऑफ में हमारा जो था वो 799 का था। ये देख लो। सिंपल सी बात, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि आपको इतना एक्सेस दिया जा रहा है। और अभी हमारे पास 10 सेक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी कितना हो रहा है, 10 16, ठीक 24 आवर्स,
24 आवर्स यानी कि कल रात 16 ऑफ जुलाई 10-16 तक ये हमारा 799 में रहेगा। 799 तक प्राइस रहेगा इसका। अगर आपको इनरोल करना हो तो फिर आप जो नंबर दिया गया है हमारा ऑलरेडी, ये व्हाट्सअप कॉल है, उस पर आप कर सकते हो। इस पे आपको एक्सेस के बारे में बता दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा वो बता दिया जाएगा। और एलएलबी वालों के लिए इसमें क्यों एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा और आपका बैच का एक्सेस रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स लेबर वाला रहेगा, इसलिए इनका प्राइस थोड़ा है और ये फिक्स्ड है। क्योंकि यहाँ पे जो है एनएलयू जो, वो तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा एनएलयू का, लेकिन यहाँ पे एलएलबी वालों के लिए है। एक और हमारा मेंटर आने वाला है, वो रहेगा जीएलसी मुंबई से। अब जीएलसी मुंबई के बारे में अगर कोई नहीं सुने होंगे तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की थी। और उसका पढ़ाई मीन्स उसका एग्जाम होता है एमएचसीईटी का, तो उसको क्रैक करके लोग गया है वहां पे। तो वहां का एक मेंटर आने वाला है जो कि आपको एलएलबी में पढ़ाएगा। हालांकि उनको इंट्रोड्यूस तो मैं इसमें भी करवा दूंगा, बीच बीच सेशन में वो ले लेंगे। तो इतना हो गया हमारा प्रीमियम एक्सेस। अब सिंपल सी बात, अगर कोई डाउट हो किसी को भी तो फिर वीडियो से रिलेटेड तो फिर आप चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जवाब देता ही हूँ चैनल पे भी। ये तो इंस्टा है, सिंपल सी बात। और अगर कोई भी डाउट हो लीगल से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, कॉलेजेस से, कोई भी एग्जाम, लॉ एंट्रेंस से, कौन सा एग्जाम देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, किसी से भी रिलेटेड, तो फिर आप डीएम करके पूछ सकते हो। अब अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो फिर आप पूछ सकते हो। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।